बजाय इसके कि सालार पाशा सज्जल का एहसानमंद हो कि उसने बर वक्त ना सिर्फ कंपनी को बहुत बड़े लॉस से बल्कि सालार पाशा को भी बहुत बड़े फ्रॉड से बचा लिया और माहा की रिकॉर्डिंग भी सुनाई, लेकिन इसके बावजूद भी माहा को अरेस्ट करवाने के बाद सालार पाशा मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस करवाता है कि माहा ने जाते जाते भी यही कहा था कि ये सारा जाल सज्जल का बिछाया हुआ है, वो जानबूझ के मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन आखिरकार सच्चाई सालार पाशा के सामने आ ही जाती है कि सज्जल नहीं बल्कि माहा ही झूठ बोल रही थी। लेकिन अभी भी सालार पाशा की ईगो हर्ट होती है क्योंकि वो सज्जल का कोई एहसान लेना नहीं चाहता। हमेशा तो सज्जल ने सालार पाशा को डिग्रेड किया है और सालार पाशा अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए प्लान्स बनाता रहा और अभी भी वो कम से कम एक दफ़ा सज्जल को अपने सामने झुका हुआ और शर्मिंदा देखना चाहता है। लेकिन वो सोचता है कि इस बार नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से सज्जल को नीचा दिखाना होगा, इसलिए वो अपनी चाल तब्दील करता है। जानबूझ के कभी सज्जल से चलते चलते टकरा जाता है, सज्जल गिरती है तो फ़ौरन उसे संभाल लेता है और कभी सज्जल के लिए गाड़ी में फूल रख देता है। सज्जल भी बुके देख के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और आखिरकार सालार पाशा उमर शहरयार से डिस्कस करता है कि वो सज्जल को नीचा दिखाने के लिए अब उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगा, जबकि उमर शहरयार जो सज्जल को पहचान चुका है सालार से कहता है कि बहुत मुश्किल है, सज्जल अफेयर्स चलाने वाली लड़कियों में से नहीं है। जबकि सालार पाशा बड़े फ़ख्र से कहता है कि तुम इस क्लास की लड़कियों को नहीं जानते, ये तो जॉब करती ही इसीलिए हैं कि किसी अमीर मुर्गे को फंसा के उससे शादी कर सकें। और फिर मैं सलार पाशा हूँ, मेरे इर्द गिर्द तो वैसे ही लड़कियाँ मक्खियों की तरह भिन भिनाती रहती हैं, तो ये सज्जल क्या चीज़ है। इत्तफाक की बात है कि सलार पाशा को इस बात का पता ही नहीं चलता कि सज्जल उमर शहरयार और सलार पाशा की ये तमाम बातें सुन लेती है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि इतने बड़े लॉस से बचाने के बावजूद भी सलार पाशा की मेरे बारे में इतनी घटिया जहनीत। दूसरी तरफ अर्जुमन जब अलीज़े और तैमूर पाशा के आपस के ताल्लुकात को बेहतर देखती है और अपनी बेटी को भी बहुत खुश देखती है, तो बजाय उसकी खुशी में खुश होने के सालार से कहती है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तैमूर पाशा अलीज़े की बेवकूफ़ी में आके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है। ताबिश जैसे छोटी ज़ात के लड़के से अपनी बेटी की शादी करने का मतलब है मखमल में टाट का पैबंद लगाना। लेकिन सालार पाशा अर्जुमन को समझाने की कोशिश करता है कि आंटी, बेहतर यही है कि आप अंकल और अलीज़े के डिसीजन में उनका साथ दें, क्योंकि आपके पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जिस पे अर्जुमन सालार से कहती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बचे खुचे ऑप्शंस की वजह से अपना डिसीजन चेंज कर लूँ। जब मैं एक दफ़ा सोच चुकी हूँ कि अलीज़े की शादी उस ताबिश से नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जब अलीज़े ताबिश से मिलने जाती है तो अर्जुमन को इस बात का पता चल जाता है। वो ताबिश के मैनेजर को कॉल करके कहती है कि आप इसी बात को वजह बना के कि ताबिश होटल में लड़कियों से मिलता है और होटल्स के रूल्स फॉलो नहीं करता, इस जॉब से उसे निकाल दें। और इसके लिए ताबिश के मैनेजर को अच्छी खासी रकम भी देती है। अब जब ताबिश नेक्स्ट डे होटल जाता है और उसका मैनेजर उसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर थमा देता है, तो ताबिश हैरान रह जाता है कि सर, आप मुझे वार्निंग दे सकते थे, लेकिन यूं अचानक जॉब से निकाल देना, ये कहाँ की इंसानियत है। जिस पे ताबिश का मैनेजर उसे साफ सुना देता है कि अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अपना टर्मिनेशन लेटर लें और फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। अब ताबिश को तो समझ ही नहीं आता कि उसके पास ले दे के यही जॉब तो थी, अलीज़े से शादी होने वाली है, वो भला अलीज़े को कैसे खुश रखेगा और कहाँ से खिलाएगा। अर्जुमन भी तो यही चाहती है कि ताबिश को पाई पाई का मोहताज कर दे कि वो शादी का खर्चा भी बर्दाश्त ना कर सके और इसके बाद तैमूर पाशा खुद ही अपने डिसीजन को रिकंसीडर करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि ताबिश जब अलीज़े को बताए कि मेरी जॉब चली गई है, तो वो तैमूर पाशा से बात करके उसी के ऑफिस में ताबिश की अपॉइंटमेंट करवा दे और अर्जुमन के सारे प्लान्स पर पानी फिर जाए। दूसरी तरफ तैमूर पाशा अब रमशा को वो अहमियत नहीं देता जो शुरू शुरू में देता था, बल्कि इसकी जगह वो सज्जल की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करने लगा है, ख़ास तौर पे इस बात को लेकर कि रमशा ने ये बात तैमूर पाशा से क्यों छुपाई कि ताबिश उसका कज़न है।
जबकि रमशा काफ़ी लेम एक्सक्यूज़ेस भी देती है कि मैंने महज इसलिए ये बात छुपाई थी कि आंटी पहले ही मुझे पसंद नहीं करती और ताबिश के लिए भी उनकी नफ़रत में महसूस कर चुकी थी। अगर मैं बता देती कि ताबिश मेरा कज़न है तो आंटी शायद कभी भी उसके साथ अलीज़े की शादी के लिए राज़ी ना होती, जिस पर तैमूर पाशा कहता है कि मैं इस तरह के झूठे बहानों का कायल नहीं हूँ, क्योंकि रमशा ये बात तब भी तो बता सकती थी जब अर्जुमन हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी, और उसके बाद घर में भी तैमूर पाशा के साथ काफ़ी दफ़ा रमशा को अकेले में वक्त गुजारने का मौका मिला, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। अब रमशा अंदर ही अंदर चोर बनते हुए तैमूर पाशा से पूछ ही लेती है, वैसे बाय द वे आपको कैसे पता चला कि ताबिश मेरा कज़न है, क्या उसने बताया? जिस पे तैमूर पाशा कहता है कि नहीं, मुझे सज्जल ने बताया है, बल्कि मुझे ताबिश और अलीज़े की शादी के लिए कायल भी सज्जल ने ही किया है। बहुत ही अच्छी और समझदार बच्ची है। उसकी शक्ल देखकर तो मुझे मेहरुन्निसा की याद आती ही थी, लेकिन वो जहानत में भी मेहरुन्निसा पर ही गई है। अब रमशा ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तैमूर पाशा सज्जल की इतनी तारीफ़ करे, इसलिए वो तो फ़ौरन अपने घर पहुंच जाती है और माँ को ये सारी सूरत हाल बता के कहती है कि मुझे तो अब खौफ पैदा हो गया है। पापा जिस तरह से सज्जल की तारीफ़ें कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं नहीं बल्कि दरअसल सज्जल मेहरुन्निसा और तैमूर पाशा की औलाद है। तो ये जो ऐशो इशरत हम कर रहे हैं, ये सब हमारे हाथों से चला जाएगा। ये सुन के तो राबिया भी तशवीश में मुब्तला हो जाती है और रमशा से कहती है कि मैं क्या करूं? बहुत बार कोशिश की सज्जल को इस जॉब से हटा सकूं। अब तुम ही देखो, तुमने मेरी बीमारी का बहाना बनाया तो उसने फटाफट ताबिश को बताया और ताबिश ने अपनी माँ से कह दिया कि वो रोज़ मेरे पास आ जाया करे। अब ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि उसे इस जॉब से हटा सकूं और उसे ये शक भी ना हो कि हम सिर्फ तैमूर पाशा से उसे दूर करना चाहते हैं। जिस पे रमशा के शैतानी दिमाग में फ़ौरन प्लान आता है और राबिया से कहती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, आप सज्जल की शादी कर दें। जिस पे राबिया कहती है कि इतनी जल्दी में भला अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा, और रमशा कहती है अच्छे रिश्ते की क्या ज़रूरत है, कोई भी छोटा मोटा रिश्ता देख के सज्जल का उसके साथ निकाह कराएं और यहाँ से रुखसत करें। और हाँ, उसके इन लॉज को पहले ही ये शर्त रख देनी है कि वो सज्जल को कभी भी जॉब की इजाज़त नहीं देंगे। राबिया भी जल्दी जल्दी में एक बेकार सा रिश्ता ढूंढ के रमशा को बताती है, तो रमशा फ़ौरन ही अपनी माँ के घर आ जाती है और उन लोगों को बुलवाने का भी कह देती है। लेकिन राबिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं सज्जल से किस तरह से बात करूं। तो रमशा कहती है आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं हूं ना बात करने के लिए। नेक्स्ट डे सज्जल जब तैयार होके जाने लगती है तो रमशा उसे कहती है कि आज ज़रा जल्दी घर आ जाना। जिस पे सज्जल हैरान होके कहती है कि क्यों, क्या वजह? तो रमशा कहती है क्योंकि आज तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जिस पे सज्जल को हैरत का झटका लगता है कि ये रमशा कौन होती है, मेरे रिश्ते तय करने वाली और मेरी शादी के प्लान्स करने वाली। और रमशा खुद के लिए भी प्लान बना चुकी है कि सलार पाशा को कैसे काबू करना है। अब जाहिर है कि सलार पाशा तो रमशा से सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं करता, तो वो सोच चुकी है कि वो भी वही खेल खेलेगी जो अलीज़े ने ताबिश को हासिल करने के लिए खेला था, और फिर तैमूर पाशा से कहेगी कि पापा सालार तो मुझे पसंद ही नहीं करता, तो मैंने ऐसी ज़िंदगी का क्या करना जो सालार के बगैर गुजरे, क्योंकि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। तो फिर चारों नाचार तैमूर पाशा के फोर्स करने पे सालार को मुझसे निकाह करना ही पड़ेगा। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या रमशा सालार को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या उसके ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।